तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है? और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया, उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ? और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। 2019 का इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी ने देश की 25 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ये गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। इस गठबंधन की शुरुआत में बीजेपी के कई नेताओं ने दावा किया था कि ये गठबंधन चुनाव से पहले टूट जाएगा। अब कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। जहां बिहार में नीतीश, यूपी में जयंत और पंजाब में आपने इंडिया गठबंधन को पीठ दिखा दी है, वहीं अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। खबरों के मुताबिक कश्मीर में सीट बंटवारे में पीडीपी को दी जाने वाली सीटों की संख्या को लेकर उमर अब्दुल्ला गठबंधन से खफा हुए हैं। पीडीपी को ज्यादा सीट दिए जाने को लेकर उमर अब्दुल्ला खफा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पार्टी नंबर 3 पर है उसे सीट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आज पीडीपी के साथ कितने लोग हैं जो उसे तीसरे स्थान पर ले आए। अगर मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले बताया गया होता कि हमें गठबंधन के किसी अन्य सदस्य के लिए खुद को कमजोर करना होगा तो मैं कभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होता। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद इंडिया ब्लॉक कश्मीर में भी कमजोर होती नजर आ रही है। इससे पहले फरवरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के अलग चुनाव लड़ने की खबर सामने आई थी, जिसको बाद में पार्टी द्वारा खारिज कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, लेकिन ये 5 सीट इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। राज्य की बड़ी पार्टी होने के नाते दोनों पार्टियां चाहती है कि कश्मीर में वो गठबंधन को लीड करे, जिसको लेकर टकराव बढ़ रहा है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने लालू यादव के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोदी के परिवार को लेकर लालू यादव ने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी करी थी, जिस पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी लालू यादव के हक में नहीं था, ना ही हमें कभी उनकी टिप्पणियों से कोई फायदा हुआ है। जब भी हम इस तरीके के नारों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मतदाता इनसे प्रभावित नहीं होते, वे जानना चाहते हैं कि हमारे आज की समस्या को हल कैसे होगा। हम वास्तव में ऐसे बयान देकर सेल्फ गोल करते हैं या गोल कीपर को हटाकर पीएम मोदी से कहते हैं कि अब आप गोल कर लो। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।